हाँ पूछो भाई, किसी डाउट्स, कोई क्वेश्चन? हाँ बोलो। भैया मैंने ना महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा था। तो जो आपने कहा कि उसने अपने सेवक के पास उसके किसी वैश्य ने उसको बोला था अपने घर आने के लिए, अपने वहाँ पर। हाँ तो मैंने उसमें पढ़ा था कि महात्मा बुद्ध को ही उसने बोला था आने के लिए। तो जब महात्मा बुद्ध जा रहे थे तो उसके आचार्य जो उसका शिष्य था जो हम कहते थे, उसने बोला कि आप वहाँ कैसे जा रहे हो। तो फिर उसने ये सब कंसेप्ट बताया। अब पता है क्या होता है गुलशन, मैं बताता हूँ ना। उस टाइम पे तुम थे ना, मैं था। लेकिन कहानियाँ जो होती है ना, सुनने वाले और सुनाने वाले, फर्स्ट डाटा, सेकंड डाटा, थर्ड टेरेस्ट्रियल डाटा कन्वर्ट होकर चेंज होता है। अब एक कहानी बताता हूँ मैं तुम्हें। बचपन में एक कहानी थी, मैंने सुनी थी। मेरे घर वाले सुना के बड़ा टॉर्चर करते थे मुझे कि पता है तुमने गणेश जी की कहानी सुनी है? क्या है कहानी गणेश जी की? कि उनसे कहा गया, कार्तिकेय भगवान से और गणेश जी से, कि जो पहले इस अर्थ का चक्कर लगा लेगा। कितने, 12 चक्कर, कितने चक्कर थे? 7 चक्कर थे। एक चक्कर 7, 12 पता नहीं है, फिर इसमें भी गड़बड़ है। जितने भी चक्कर थे, कि जो चक्कर लगा लेगा पहले, सही है, वो सर्वपूज्य हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। तो कार्तिकेय भगवान तो जिनका व्हीकल था वो तो फास्ट था बहुत, है। हाँ उनके पास तो कौन सी होगी, फरारी होगी, हाँ मोर वही। तो वो तो बैठे दौड़ गए वो तो, सही है। अब उनके पास क्या था? हीरो पुछ हाँ किसी गणेश जी के पास चूहा था भाई, वो तो स्लो चल रहा था, सही है। तो उन्होंने क्या करा, अपने माता पिता को बीच में बैठाया और उनके चक्कर लगा लिए। मैंने कहा यार फिर क्या वो सर्वपूज्य हो गए? मैंने कहा फ्रॉड नहीं हुआ ये तो चीटिंग हुई है। लेकिन नहीं, ये तो वो समझ नहीं पाए, समझ रहे हो। अब फिर इसी कहानी को मैंने अलग तरीके से सुना। आसाराम बापू सुना रहे थे कि वो चक्कर लगाने लगे और उन्होंने उनके चक्कर लगाने की जगह अपने गुरु का नाम लिखा और उस नाम के चक्कर लगा लिए, तो सर्वपूज्य हो गए। मैंने कहा है ये तो कहानी में ट्विस्ट आ गया। फिर आगे सुना मैंने किसी और के मुँह से, जो भगवान राम नाम की ज़्यादा तारीफ करते थे, एक और है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने, गणेश जी ने क्या कहा, ज़मीन पर राम लिखा और राम के चक्कर लगा लिए। कहानी बढ़ती जाती है। मैंने कहा यार कहानी है क्या, रियल में क्या है? सही है, नहीं समझ में आई बात? हाँ, लेकिन फिर जब इस पर रिसर्च की मैंने, तब मुझे पता चला कि ये सारी कहानी झूठ है। गणेश जी ने अर्थ के चक्कर लगाने थे, तो गणेश जी ने अपने चक्कर लगाए। समझ में बात नहीं आई? मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूं बिजनेस करने के लिए, ठीक है? तो 2 कॉन्सेप्ट है आपके पास, 2 तरीके से उस कॉन्सेप्ट को हैंडल कर सकते हो। एक तो आप पूरी दुनिया के चक्कर लगाओ, लोगों की सोच जानो, लोगों पर रिसर्च करो, लोगों की इच्छाएं जानो, उनकी डिमांड जानो, उनकी सप्लाई के बारे में रिसर्च करो। तो आपने दुनिया का चक्कर लगाया, भाड़ में जाए दुनिया। मुझे कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है। मैं अगर कंज्यूमर होता तो मैं ये प्रोडक्ट को बहुत पसंद करता हूँ, इस कंपनी के इस टास्क को बहुत पसंद करता। किसके चक्कर लगाया मैंने? अपने, सही है ना? तो किसके सेटिस्फैक्शन को देख रहा हूँ मैं? अपने को। और देख लेना, जब हम अपने सेटिस्फैक्शन को जाते हैं तो पूरी दुनिया हमें पसंद करती है। समझ आई बात नहीं आई? है, मैं दूसरों को फॉलो कर रहा हूँ कि भाई बड़े बड़े स्टार्स ऐसे कपड़े पहन रहे हैं, मैं भी पहन के घूम रहा हूँ। भाड़ में है दुनिया, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं ये पहन रहा हूँ। दुनिया अरे भाई क्या पहन रखा है भाई, तुझे क्या मतलब, मुझे अच्छा लग रहा है। हंसने दो। किसके चक्कर लगा रहा हूँ? अपने चक्कर लगा रहा हूँ, सही है। अपने में कॉन्फिडेंस हो सकता है मेरे कॉन्फिडेंस को देख के मुझे लोग 1-1, 2-2 फॉलो करना शुरू करें। 2, 2, 4, 16, 18, 116, 520 पहले से लेंगे, क्योंकि मैं अपने कॉन्फिडेंस से हिल नहीं रहा हूँ, अपने चक्कर लगा रहा हूँ, अपनी सोच के चक्कर लगा रहा हूँ, सही है। बट इट डिपेंड्स कि क्या डिपेंड करता है। तो कहानी क्या होगी मुझे नहीं पता, कहानी के पीछे जो आत्माएं होती हैं उनकी, ठीक है ना, रियल मोरल स्टोरी क्या है वो पकड़ो, सच्चाई सामने आ जाएगी। अब सब अपने अपने फायदे के लिए यूज़ करते हैं, पेरेंट्स अपने फायदे के लिए, गुरु अपने फायदे के लिए, सही है। कहानी को तोड़ते मोड़ते हैं लोग, सही है, क्योंकि एविडेंस बड़ा है ना, गणेश भगवान है। समझ रहे हो, समझ रहे हो? तो विनीत दूसरा डाउट बताओ। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे आपने बताया कि हमारे मन में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। तो जैसे जैसे हम पॉजिटिव क्रिएट करते हैं तो नेगेटिव अपने आप से समाप्त हो जाते हैं। बिल्कुल। उसके बाद आपने बताया कि जब हमारे दिमाग में या फिर मन में ऐसा एक पॉइंट आता है, सब पॉइंट्स हमारे पॉजिटिव होते हैं, तो उसके बाद एक एक्सट्रीम पॉजिटिव एक इफेक्ट हमें मिलता है। तो एक्सट्रीम इफेक्ट जो आपने बोला वो एक मिथ है या फिर
जैसे आपने बोला था कि सच को काटने के झूठ को काटने के लिए एक और झूठ की जरूरत पड़ती है तो वो सच बन जाता है। हाँ, तो वो जो आप मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ कि एक सुपर नेचुरल एनर्जी क्रिएट होगी, वो मिथ है, हो सकती है, या फिर सच है? हो सकती है, मैं तो प्रूफ नहीं कर सकता हूँ सभी, हो सकती है भाई, कैसे पता चलेगी, कैसे पता चलेगी भाई, करके। अब मान लो सुपर नेचुरल एनर्जी ना मिले, आपको पॉजिटिव कॉन्फिडेंस तो मिलेगा, आपको विश्वास तो अपने आप पे आएगा कि विनीत कुछ भी कर सकता है। समझ बात नहीं, मैं इतनी नेगेटिविटी अपने अंदर से खत्म कर सकता हूँ। मैंने देखे हैं लोग जो डिप्रेशन से बाहर आते हैं, टेंशन से बाहर आते हैं, बुरी 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 कंडीशन से निकल के आए हैं। सही है, ऐसे ऐसे लोग देखे हैं रियलिटी में। सही है, तो कुछ नहीं मिलेगा, भगवान बाहर में जाए सब दुनियादारी, बड़ी बड़ी सुपर नेचुरल पावर, पॉजिटिव कॉन्फिडेंस तो मिलेगा, जिंदगी तो झकास हो जाएगी। क्या जब कोई चैलेंज आएगा तो मैं उठ के खड़ा दूंगा, आप बताओ भाई क्या चैलेंज है। सही है, ये नहीं होगा यार चैलेंज कैसे होगा भाई, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ये तो पक्का, ये तो श्योरिटी है, बाकी बात की बात है। हाँ, डाउट ये है ना कि ये तो श्योरिटी है, कॉन्फिडेंस होगा, हाँ, लेकिन वो जो एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस होगा, हाँ, वो मिथ है या फिर हाँ, या फिर वो आप मोटिवेटर हो इस वजह से कोई। पहली बात तो भाई मोटिवेटर नहीं हूँ, मेरी कोई इतनी बड़ी औकात नहीं मैं किसी को मोटिवेट कर सकूँ, समझ रहे हो, मैंने जो सीखा है वो शेयर कर रहा हूँ। सही है, अब मोटिवेटर मुझे वर्ड इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि मैं फिर झूठ बोलूँ, ठीक है ना। अब मैंने सोच लिया है कि हाँ पहले करता था मैं, 90 आ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, अरे तुम कर सकते हो, तुम्हारे में वो ताकत है जो तुम कर सकते हो। मैं जब बोल देता था ना आधे घंटे में, बच्चों का खून खोलने लग जाता था। सही है, हाँ, लेकिन पता है क्या होता है, लॉन्ग टर्म नहीं होता। आप किसी मोटिवेशन का लेक्चर सुनो और आपने आपको 2 महीने बाद फिर से रियलाइज करो, फिर आपको दोबारा सुनने की जरूरत पड़ेगी। बात हम जब करेंगे ना बेसिक्स की, टेक्निकल पॉइंट्स की, ना उठाते रहो, मोटिवेट्स को सुनते रहो, उनका भी काम चल रहा है। अब उनका अगला वीडियो कब आएगा फिर देखो, उनका अगला वीडियो कब आएगा फिर देखो। कुछ ऐसा हो ना कि आप दूसरों को मोटिवेट करने ले जाओ। समझ मेरी बात नहीं आई, आपको बेसिक्स पता हो। हाँ, सेल्फ मोटिवेशन, और सेल्फ मोटिवेशन तभी आएगा जब आपको खुद की नॉलेज होगी, जिसे हम कहते हैं मैच्योरिटी होगी। जब तो मैच्योरिटी ऐसे होगा जब आपको टेक्निकल पॉइंट समझ में आएंगे। मैच्योरिटी कैसे है? मैच्योरिटी पे मैं नेक्स्ट वीडियो में बोलूँगा, ठीक है भाई। ये तो क्लियर है भाई, और किसी का कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, बस ठीक है।